कैसे हो दोस्तों? आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बेस्ट आइडिया दिखाने वाला हूँ और इस वीडियो में हम जो बात करेंगे कि हम बिजनेस को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और कम पैसों से किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत लोग डेली बात करते हैं तो यही सवाल होते हैं कि सर कम पैसों से कैसे स्टार्ट करें और हम काम को किस तरीके से स्टार्ट करें और किस तरीके से काम जम सकता है, बन सकता है, बढ़ सकता है। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको आइडिया दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट बनाना है। आइए दिखाइए। देखिए इस टाइम सीजन का आइटम है, ये संतरा गोभी है। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है और ये 3 से 4 महीने बहुत ज्यादा बिकने वाली आइटम है। इसमें कई आइटम आती है कि इसमें चटपटी मछली आती है, कई सारी वैरायटियां इसमें आती है। बहरहाल देखिए संतरा, अच्छा इसमें अच्छी क्वालिटी का ही संतरा लेना है, ये हमने ध्यान रखना। संतरे की बहुत क्वालिटी आती है। अब इसे कैसे बनाएंगे, ये हम बनाएंगे लड़ी में। ये मैंने बना के रखा हुआ किस तरीके से, ये देखिएगा आपको बना करके दिखा। इस तरीके से लेंगे, हाथों में ग्लव्स पहन लेंगे दोस्तों जब हम पैक करेंगे। इस तरीके से डालते चले जाएंगे, क्वांटिटी करके भी डाल सकते हैं, 7 पीस डाल सकते हैं, इजी हो जाएगा बिल्कुल। फिर बाद में वेट कर लेंगे, ठीक है ना। 7 पीस डाल दिए गिन करके, बाद में तोल लेंगे हम। इस तरीके से आसान हो जाएगा, बहुत जल्द पैक हो जाएगा। इस तरीके से हमने डाला है, इसी तरीके से मैंने बना करके रख ली है। ठीक है, डालते जाएंगे और इसे इस तरीके से हम मोड़ते जाएंगे। एक हैंड सीलिंग की जरूरत पड़ेगी, ये देखिए इस तरीके से हम इस तरीके से हमारा जो है सील हो जाए। एक लड़ी मैंने पहले बना के रखी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पीस की एक लड़ी होती है, साइड से खुली होती है। इस तरीके से हमें इसमें पहले फिल कर देना है, फिर हैंड सीलिंग से सील कर देना है। देखिए ये है 212 ग्राम। 12 ग्राम के ये पाउच हो गए, 200 ग्राम का इसमें ये संतरा कैंडी आ गया। तो 200 ग्राम है 10 में। ठीक है, पैक कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। हम एक पाउच ले लेंगे, इसके लेंगे 7-10 का। एक साइड से सिल्वर होता है, दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे कैसे पैक करेंगे, देखिए इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तरीके से फोल्ड करके इसे तरीके से सीलिंग से सील कर ये हमारे इस तरीके से हो जाएगा। इस पे एक स्टिकर लगा देंगे, स्टिकर पे डिटेल डाल देंगे, ठीक है। और इस तरीके से चिपका देंगे, एक तरीके से ब्रांडेड हो जाएगा। ये 2 लड़ियाँ 10-10 की, तो 20 पाउच हो गए। माल है 400 ग्राम। अब मिसाल के तौर पे ये आप मानिए भाड़ा लगा करके 100 रुपए kg आपको पड़ जाएगा। संतरा अच्छी क्वालिटी का, सस्ता भी ले सकते हैं आप, पर ये वाला जो मैं बता रहा हूँ भाड़ा लगा करके बता रहा हूँ, लगभग ये 85 से 90 रुपए kg मानिए, और 10 रुपए आपका भाड़ा लगेगा पर केजी का। मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, तो 100 रुपए kg। 400 ग्राम हमारा माल आ गया इसमें, तो 400 ग्राम हो गया 40 रुपए का, और लगभग लगभग 20 पैसे का एक पाउच पड़ेगा। तो 20 पैसे का एक पाउच हुआ तो 20 पाउच होगा ये, 2 लड़ी में 20 पाउच। तो ये हमारे हो गए 4 रुपए के पाउच हो गए, तो 40 और 4 44 रुपए। 2 रुपए का लगभग ये पन्नी का पाउच मान लीजिए, 46 रुपए आएगा। 5 रुपए इस पे और बढ़ा लीजिए, 5 रुपए और बढ़ा लीजिए, तो 50 रुपए में हमारा ये पैक बन के तैयार है। बेस्ट क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी की संतरा गोली है।
तो 50 रुपए में आपका माल घर पहुँच करके तैयार हो जाएगा दोस्तों। माल 100 रुपए का है, आप इसे 70 का बेच लीजिए, 65 का बेच लीजिए, 60 का बेच लीजिए। 60 का भी अगर हम बेचते हैं तो भी हमें 10 रुपए बच जाते हैं। अब बात आती है काम किस तरीके से स्टार्ट करें। तो काम करने का बिल्कुल ईज़ी तरीका है, कोई सा भी प्रोडक्ट खरीदिए और उसे आगे सेल करना होता है। मार्केट में जाइए और सही से काम को समझिए। समझ रहे हैं बात? मार्केट में जाइए, जहाँ भी होलसेल की मार्केट है, वहाँ पे जाकर के देखिए, काम को समझिए, रेट लीजिए। 4 जगह, 6 जगह, 8 जगह, 10 जगह जाइए, ट्राई कीजिए। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले ये मेहनत करनी होती है। उसके बाद प्रोडक्ट खरीदेंगे, फिर उसे सेल करना है आगे। अब सेल कहाँ करना है? जहाँ उसकी मार्केट है, वहाँ सेल करना है। तो इस तरीके से काम करना होता है। अब काम जमेगा कैसे और बढ़ेगा कैसे? तो काम को जमाने के लिए और बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें जमना होगा और हमें बढ़ना होगा। जब हम जमेंगे और हम बढ़ेंगे तो काम जमेगा, काम बढ़ेगा। ये सीधा हिसाब है। कामयाब होने के लिए हमें क्या करना है कि हम कामयाब हो जाए? तो कामयाब होने के लिए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें कि दूसरा कैसे कामयाब हो जाए। मुझे भी कामयाब होना है, लेकिन सामने वाला भी कैसे कामयाब हो जाए। दूसरों के लिए अच्छा सोचें, दूसरों के लिए कामयाबी सोचें। ये कामयाबी का सबसे ईज़ी और आसान रास्ता है। जब हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, दूसरों को कामयाब करना चाहते हैं, तो अल्लाह हमारे लिए कामयाबी के फैसले कर देता है। आज के टाइम में जैसा कि हम देख रहे हैं किस तरीके का माहौल है, तो एक-दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। कोई जान के हिसाब से कर सकता है, तो जान के हिसाब से करे। मतलब जैसे किसी के साथ जाके कोई काम करा सकता है, तो उसके साथ जाए। कोई पैसे वाला है, माल से कर सकता है, तो भाई कोई गरीब है, तो माल से मदद कर दे। तो इस तरीके से एक-दूसरे की मदद करें। आज के टाइम में सब जानते हैं माहौल क्या है। एक अफ़रा-तफ़री का माहौल है, परेशानी बनी हुई है दोस्तों। और इसमें कि परेशानी कैसे दूर हो जाए? जैसे कि हर बंदा ये सोच रहा है परेशानी कैसे दूर हो जाए, मेरे लिए आसानी आ जाए। ये अफ़रा-तफ़री जगह-जगह देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पे खूब दिखाया जा रहा है। और आप लोग जैसे आप कोई बंगाल में है, कोई आसाम में है, कोई बिहार में है, कोई उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ का माहौल आज इस टाइम जो है एसआईआर का जो है सिस्टम चल रहा है। तो क्या परेशानी बनी हुई है आप बेहतर जानते हैं। तो मेरे दोस्तों परेशानी कैसे दूर हो जाए उसका सबसे आसान हल ये है, जिस मालिक ने, जिस रब ने हमें बनाया है, हम उसकी इताअत पे आ जाएँ, उसकी इताअत पे आ जाएँ। जब-जब देखो हमारे अमाल बिगड़ेंगे, जब-जब हालात बिगड़ेंगे, ये बड़ी सीधी-सी बात बता रहा हूँ। असबाब से अल्लाह ने दुनिया को जोड़ा है, तो असबाब इख्तियार करने हैं, लेकिन उससे पहला काम यही है कि हम अपने अमाल अच्छे करें, अपने अमाल दुरुस्त करें, अच्छाई को फैलाएँ, अच्छा सोचें, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब हम ऐसा करेंगे, तो मेरे दोस्तों अल्लाह की तरफ से जो है आसानी के फैसले तो ये अहम बात बता रहा हूँ। तो अच्छाई को फैलाएँ, अच्छाई की दावत दें, जहाँ-जहाँ हम जिस लायक है, जिसके काम आ सकते हैं, कोई भी हो, दोस्तों काम आएँ। इंसानियत का ध्यान रखें, इंसानियत का ख़्याल करें। ये है, हमारे सामने इंसानियत है दोस्तों। जब हम ऐसा करेंगे, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आसानी देखेंगे, माहौल चेंज होता हुआ देखेंगे। तो बिज़नेस करें, काम पे ध्यान दें, फ़ज़ूल बातों से बचें, एक-दूसरे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारें दोस्तों। एक दिन ये ज़िंदगी खत्म हो जानी है। ये ज़िंदगी ऐसे नहीं मिली हमें कि बस खाओ-पियो, अपनी मर्ज़ी करो और चले जाओ, नहीं। आज के टाइम में हर बंदा क्या चाहता है? मुझे सुकून मिल जाए, मतलब हर तरीके से सब कुछ चाह रहा है। लेकिन एक बात हम अच्छी तरीके से समझ लें, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ भी करें और कुछ भी हो जाए। क्या मतलब? कि हम कर तो रहे हैं गलत और रिज़ल्ट चाहते हैं अच्छे, ऐसा नहीं हो सकता। कर तो हम किसी को परेशान रहे और हमारे दिल को सुकून मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो जैसा कर लें और ऐसा मिल जाए, ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्तों। जैसा करेंगे वैसे ही रिज़ल्ट आएँगे। तो इसीलिए सही करने की ज़रूरत है। बाकी हर बंदा खूब जानता है, खूब समझता है, सब जानता है। बस लेकिन ये कहना सुनना ज़रूरी है। कहने सुनने से क्या होता है बेदारी आती है। कब, कैसे, किसकी बात समझ में आ जाए कुछ नहीं पता। इसलिए हमें कहते सुनते रहना है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो